मैंने तो उसे ये भी कहा कि मानूर तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। तो पता है आगे से क्या कहता है? क्या कहा? कहता है कि मैंने ऐसा गेम प्लान बनाया है कि मानूर को तुमसे नफरत हो जाएगी। तुम्हारा पोल खुल चुका है आशिर। तुम जो मंसूबा बना रहे थे ना मुझे और उमर को अलग करने का, इसमें नाकाम हो चुके हो तुम। एक्चुअली मैं मानूर से मिला था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? आशिर भाई, मुझे आपसे इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। हमें मुझे लगता है कि मानूर की शादी सही लोगों में नहीं हुई। उसका शौहर अच्छा इंसान नहीं है। तो कैसी बातें कर रहे हो? राफिया बहुत समझदार है, वो किसी ऐसे वैसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। तुम्हें कोई गलतफहमी? नहीं अम्मी, गलतफहमी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। उमर मानूर को तलाक देने के बारे में सोच रहा है। हाय मेरे अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे उसकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, तो उस बेचारी के हाथों की मेहंदी मध्यम भी नहीं पड़ी। एक मिनट, जैसे भी हालात हो मानूर उनकी जिम्मेदार खुद है। आशिर बेटा, तुम एक काम करो, मुझे राफिया के यहाँ लेके जाओ, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। कोई फायदा नहीं है अम्मी। खाला इस बात पर यकीन ही नहीं करेंगे जैसे मानूर नहीं यकीन कर रही। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं। हाय समी, अब तो तुझे बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अब तो तेरी शादी होने वाली है, मगर इस कामयाबी का सेहरा ना मेरे सर जाता है, वरना तुम तो हिम्मत हार बैठी थी। कैसी मुबारकबाद अम्मा, और कहाँ की मुबारकबाद? उमर को तुमसे मिलना है शादी से पहले। तो मिलवा दे, झट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी, और फिर तू जब उस घर में चले जाएगी ना तो ट्रक भर भर के माल लेकर आएगी इस घर में, और फिर हम दोनों माँ बेटी ना खूब ऐश करेंगे। वाह, यही तो मुश्किल है अम्मा, मैं उसे इस घर में नहीं ला सकती हूँ। उसे लगता है कि मैं बेगम शफी की कोठी में रहती हूँ, किसी अमीर आदमी की बेटी हूँ मैं। अगर इस मरहले पे मेरा झूठ पकड़ा गया ना तो वो मेरे हाथ से निकल के कहीं चला जाएगा। तू उसे बोल कि तेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, और उन्होंने ना तुम्हारे लिए लड़का देख रखा है। अच्छा, तो उससे क्या होगा? अरे पूरी बात तो सुन ले। अगर ये सब हालात जानने के बाद भी वो ना माना तो छुप के शादी करने का कह देना, इस तरह मेरी बचत भी हो जाएगी, तुझे जहेज नहीं देना पड़ेगा मुझे। वाह अम्मा, क्या जरखेज दिमाग पाया है, कहाँ से लाती हो ऐसी बातें? एक बार शादी हो जाए फिर मैं उससे कहूंगी कि मेरे घर वालों ने मुझसे कते ताल्लुक कर लिया है, और फिर हक महर में एक प्लॉट लिखवा लूंगी जैसे उसने मानूर को दिया। तू बहुत चालाक हो गई है वैसे। तू भी कुछ कम नहीं अम्मा, सारी अकलें ना तुझसे ही मिल रही है मुझे। हाय अम्मा, सारी टेंशन दूर कर दी तूने मेरी। तो उठ के कोई काम ही कर लेना, फिर लेट गई टेंशन के बाद भी। कामों का नहीं बोल अम्मा। वैसे खाना तुम्हारी अम्मी का बड़ा लजीज था, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। गार्ड्स, दरवाजा बंद करो। तुम हो से कहां में हो? मामा, मामा। अरे क्या हुआ? हाँ, वो मुझे मार देगा। मामा, मामा प्लीज मुझे बता दे, मुझे वो मार डालेगा। उमर क्या हो गया? आप इस तरीके से घबराए हुए क्यों? कोई बात हुई है क्या? घबराने की तो बात है ना। एक काले शीशों वाली गाड़ी का बंदा मुझे फॉलो करते करते घर तक आया है। क्या कह रहे हो तुम? मामा प्लीज सेव मी। मामा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा मामा। बैठो, क्या बात है, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। मामा मैं ऑफिस में था, मुझे कॉल आई, एक अननोन कॉल। मैंने पूछा कौन, तो कहता है मौत का फरिश्ता। मैंने कहा पता नहीं कौन है। फिर मैं घर वापस आ रहा था तो ये टिंटेड गाड़ी वाला बंदा है, he was still following me। मैंने देखने की कोशिश की कि कौन है, क्यों इस तरह से कर रहा है, लेकिन उसकी कैप में से मैं देख नहीं सका उसका चेहरा। आई डोंट नो कौन था। उसके बाद मामा घर तक आया है, he even hit me। उसने मेरी गाड़ी हिट की है। प्लीज मामा सेव मी। उमर आप रिलैक्स हो जाएं, ये वाकई बहुत परेशानी वाली बात है। आई थिंक मुझे अपने पापा से बात करनी चाहिए। नहीं, देखो, प्लीज नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ मानू, मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्लीज। अच्छा हाँ, हम कुछ सोचते हैं इसके बारे में, तुम परेशान नहीं हो, कुछ हल निकालते हैं। आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप बैठे यहीं पे।
क्या खाली पेट सिर्फ चाय पिए जा रही हो? अदीना गरम गरम पराठा ला के दो। नहीं अदीना, रहने दो, मेरा मूड नहीं। मैं आप लोग नाश्ता करें, मैं एक जरूरी काम से जाऊँ। छुट्टी के दिन काम, कभी 2 घड़ी हमारे पास भी बैठ जाया करो। काम जरूरी है, मैं जल्दी आ जाऊँ। अम्मी अब्बा, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? हम बहुत याद करते हैं आपको। गुड़िया, अरे ये क्या, इतने मोटे मोटे आंसू, क्या बात है इफ्रा? किसी ने कुछ कहा है आपसे? क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? हमें बताएं। कुछ नहीं भाई, हम अम्मी अब्बा को मिस कर रहे थे। हम अच्छी तरह जानते हैं आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। बचपन से लेकर आज तक आपने अल्लाह ताला से कभी कोई शिकवा नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया है। अम्मी अब्बा के जाने के बाद आपने आज तक हमसे कोई फरमाइश नहीं की। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अबीर का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं है। आप कुछ कहें या ना कहें, भाईजान, हम आपसे एक बात पूछे? अरे गुड़िया, एक नहीं 100 बातें आप हमसे पूछें। आपका पूरा पूरा हक है हम पर, हम आपके भाई हैं। भाईजान, हम आप पर बोझ तो नहीं है ना? गुड़िया, ये कैसी बात कर दी आपने? आप तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, आप भला हम पर बोझ कैसे हो सकती हैं? प्लीज आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। बस भाई, हम यूं ही पूछ रहे थे। बहनें तो भाइयों की इज्जत होती है, उनका गुरूर होती है, और आप जैसी बहन जिस भाई की हो, वो तो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब भाई। प्लीज आइंदा कभी ऐसी बात मत कीजिएगा, हमें दुख होगा। अच्छा बस, अब अपने ये आंसू पोंछ लीजिए। हम आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे हैं, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आपको बाहर इंतजार करें।
हेलो, क्या अमार का एक्सीडेंट कैसे हुआ है? कहाँ है वो? वो ठीक तो है ना? हाँ मुझे हॉस्पिटल का बताओ, मैं आता हूँ। अच्छा देखो प्लीज उसके पापा को मत बताना, वो हार्ट पेशेंट है, प्लीज उन्हें मत बताना। मैं उस्ताद जावेद को भी कॉल कर देता हूँ, वो भी आ जाएंगे। मैं बस आ रहा हूँ। उमर, आप कहीं जा रहे? हाँ एयरपोर्ट जा रहा हूँ। वो डैड के दोस्त हैं ना हाशिम अंकल, उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए बड़े स्पेशल गिफ्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। सो आपका जाना बहुत जरूरी है क्या? हाँ, लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों हो गई हो अचानक? उमर, मैंने ना कल रात एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि कोई शख्स आपका पीछा कर रहा है और वो आपको मारना चाहता है, आपका कत्ल करना चाहता है और फिर वो आपको गोली भी मार देता है। हे माही, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना। जो भी है, लेकिन आप प्लीज मत जाएं। देखिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है ना। माही कुछ ही देर की तो बात है, मैं बस गया और आया। तुम रेडी रहना, हम लंच पर चलेंगे। ओके? नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे उमर। हम ना फिर लंच के लिए, हाँ हम ना मामा और पापा की तरफ चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम मामा को कॉल कर दो और उनसे कहना कि बिरयानी भी बनाए। यू नो मुझे कितनी पसंद है, राइट? जी, मैं मामा को कॉल करके अभी बता दूंगी। लेकिन उमर प्लीज आप जल्दी घर वापस आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। प्लीज देर मत लगाइएगा। अरे हाँ भाई, जल्दी वापस आऊँ। तुम रेडी हो जाओ। ऑलराइट? ओके, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा प्लीज। ये दुनिया भर के जुल्म जो है ना वो मुझ पर ही होने। ऊपर से ये लाइट 16-16 घंटे नहीं आती, अगर आ जाए तो ये पंखे उफ फिरौन के जमाने के गरम हवा फेंकना शुरू कर देते हैं। क्या करूं मैं? दिल मेरे छोड़े ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। खैर तो है, इतना गुनगुना क्या रही हो? कोई बॉन्ड निकलने वाला है? बॉन्ड तो नहीं निकला, लेकिन हाँ खजाना जरूर मिलने वाला है। जरूर कारून का खजाना निकलने वाला होगा, इसीलिए बहकी बहकी सी लग रही हो। दे ताने आज तू, लेकिन मैं कुछ बोलूंगी नहीं तुझे। क्या जुबान को ताला लगा लिया जो बोलेगी नहीं? अच्छा अम्मा, तू मुझे ये बता, तुझे एसी चाहिए ना, और यूपीएस, वॉशिंग मशीन, नया बेड और घर का बाकी सारा सामान चाहिए ना? बता, चाहिए? अरे क्यों नहीं, मेरा भी दिल करता है कि मेरा बड़ा सा कमरा हो, उसमें बड़ा सा बेड हो, नरम नरम गद्दा हो, और मैं एसी चलाकर कमरा बंद करके आराम से सो जाऊं। अम्मा सो लेना एसी लगा के, वो भी नए बेड पे। एक बार बस मेरी शादी जो है ना उमर से हो जाए, फिर तू देख कैसे ट्रक भर के सामान उतरवाऊंगी अपनी गली में। आज जा रही हूँ उससे मिलने, उसे कहूंगी कि मेरी अम्मा तुम्हारे साथ रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही। मेरी बात सुन, थोड़ा सा रोकर जज्बाती होकर उसको बताना कि वो हमारे जाल में फंस जाए। अम्मा वो तो ना एक टांग पे बैठा है मानूर को तलाक देने पे, बस मेरी हाँ का इंतजार कर रहा है। तो फिर कर दे ना, कबूल है कबूल है कबूल है, और फिर कहकर उसके इंतजार को ठिकाने लगा दे। अरे इसीलिए तो जा रही हूँ उससे मिलने, बस आज जो है ना उसको झांसे में ले ही लूंगी। मैं तैयार हो रही हूँ, फिर उसके बाद उसे कॉल करूंगी, ठीक है? मेरी मानना तो तू ऐसे ही जा। जब ऐसे जाएगी ना तो फिर उसे तेरी इस हालत को देख कर ना तेरी कहानी पर यकीन आ जाएगा। वाह अम्मा, तुझे बड़ा तजुर्बा है, एक्टर थी क्या पहले? तू ठीक कह रही है, मैं अभी उसे फोन कर लेती हूँ, ठीक है? चल दिल मेरे छोड़े फेरे। अम्मा उसका तो फोन ही बंद है। तो
थोड़ी देर बाद मिला लेना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी खाने में कुछ है, बहुत सख्त भूख लगी है। अच्छा भाई मुझे तो नहीं पता, मेरे तो सर में सुबह से बड़ी तकलीफ हो रही है। बल्कि अगर तुम कुछ बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना। अब क्या करूं, देख लो जाकर खुद ही। मेरी तो बड़ी तबीयत खराब है। फुरकान आते हैं तो मैंने तो जाना है डॉक्टर के पास। बड़ी अजीब सी तबीयत हो रही है। खाने के लिए तो कुछ भी नहीं पड़ा। हम ऐसा करते हैं, चाय डबल रोटी खा लेते हैं। गौहर आंटी, मैं उमर को काफी देर से कॉल कर रही हूँ, उनका नंबर ही स्विच ऑफ है। हो सकता है उसके फोन की चार्जिंग खत्म हो गई हो। नहीं आंटी, मैं काफी देर से कॉल कर रही हूँ और उनका नंबर मुसलसल ऑफ है। उसे हाशिम साहब की तरफ जाना था, हो सकता है वो वहाँ गया हो। देर सवेर तो हो ही जाती है ना इंसान से। जी लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि वो 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो काफी देर हो गई है, नंबर भी ऑफ है। वहाँ मामा हमारा खाने पे वेट कर रही हैं। हो सकता है कि वो हाशिम साहब के घर से अपने दोस्तों में चला गया हो। मैं आधा घंटा देखती हूँ, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। ठहरो, मैं उसके दोस्त को फोन करके पूछती हूँ। हाँ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। उमर तुम्हारी तरफ आया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ आंटी, क्या कहा उमर के दोस्त ने? उमर वही है ना? नहीं, उसने कहा कि उमर तो उसकी तरफ आया ही नहीं। क्या? या अल्लाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा ख्वाब हकीकत में न बदल जाए। अरे सब्र करो, उमर कोई बच्चा थोड़ी है जो गुम जाएगा। आ जाएगा, हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। बैठ जाओ आराम से। जी। गौर आंटी प्लीज कुछ करें। माही, तुम अपनी आवाज से बहुत अपसेट लग रही हो। कहाँ है वो उमर, और मुझे खुल के बताओ प्लीज। उमर सुबह से बाहर गए हुए, अभी तक वापस नहीं आए वो। देखिए, मुझे लगता है कि ये 100% किडनैपिंग का केस है। उमर को कोई क्यों किडनैप करेगा? जरा